हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखो, आपको एडिट के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब सॉरी, काउंसलिंग का यहाँ पर फ्यूचर आ गया है, काउंसलिंग चालू होने वाली, यही नहीं पता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में फिर से वही चीज़ बताऊंगा और नई चीज़ें भी बताऊंगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले ये दोस्तों को अपनी ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि उनको पता तो चले एटलीस्ट कि 18 तारीख से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट है एडिट की। ठीक है, उनको यही नहीं पता है कि 18 से काउंसलिंग स्टार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मेरे को मैसेज कर रहे हैं, भैया एडिट का क्या हुआ, क्या चल रहा है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, उनको यही नहीं पता रहता है ना। तो आप ये वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें कम से कम ये तो पता चले कि 18 को उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर बात करता हूँ, सबसे पहले आपका यहाँ पर फिर से एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं पता चल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं इंपॉर्टेंट इसमें एडिट एग्जाम में। ठीक है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा आपको। ठीक, जो भी आपके डाउट रहेंगे क्लियर करूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके जो डेट्स अगर बताऊँ, तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अगर इस पीडीएफ को आपको चाहिए ना, तो आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं पर मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आपकी 18 से लेकर 23 तक आपकी यहाँ पर फर्स्ट राउंड की क्या है, रजिस्ट्रेशन चलने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी नहीं पता लोगों को, बहुत सारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता कि सेकेंड राउंड होता है, कि थर्ड राउंड होता है, कि फोर्थ राउंड की मॉपअप राउंड। ये उन्हें लग रहा है कि मॉपअप राउंड होगा, इसमें एडिट में कोई भी मॉपअप राउंड नहीं होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट राउंड होगा और सेकेंड राउंड होगा। वो भी सेकेंड राउंड कब होगा, जब फर्स्ट राउंड के बाद आपकी सीट बचेंगी। ठीक, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। आपकी 18 से लेकर 23 तक फर्स्ट राउंड की यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है। उसी में आपको क्या करना है यही नहीं पता। आप देखो, चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग एक ही है, समझ लो। ठीक है, आपकी 18 से काउंसलिंग पूरी प्रक्रिया जी आपकी दिख रही ना, 18 से लेकर 3 तारीख तक आपकी यही काउंसलिंग है, मान के चलो। ठीक है, यही इसी सारी प्रोसेस को काउंसलिंग कहते हैं, है ना। तो 18 से 23 तक आपकी यहाँ पर काउंसलिंग चलेगी। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसी में आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी पड़ेगी एडिट की, जो जो नए आपने बनाई है कॉलेजेस की। ठीक है, आपने प्रेफरेंस लिस्ट भर ली, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सिंपल सा, कॉलेज अलॉट हो गया, उसके बाद आपको उसी कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन करा लेना है, सिंपल से तो है। ठीक, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अपग्रेड कर लो 27 से 2 तारीख के बीच। अपग्रेड के बाद आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये आपको जस्ट 3 तारीख को देखने को मिल जाएगा, 3/10/2024 को। तो ये था, सिंपल सा था, आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात करूँ आपका कौन सी वेबसाइट पर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। तो आपको पता है, जो अभी MPPAT एग्ज़ाम दिया है, बहुत सारे बच्चों ने MPPAT और एडिट दोनों का ही एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिप्स ऑनलाइन सर्विसेज की वेबसाइट पर ये एडिट का भी चलने वाला है आपका रजिस्ट्रेशन। MPPAT का भी चल रहा है, एडिट का भी चलेगा, किसमें, क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट पर। ठीक है, ये था। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं। देख लो यहाँ पर, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा जबलपुर, भोपाल, मुरैना, रीवा, ग्वालियर, इसमें प्राइवेट कॉलेज भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर कर देना, आपके कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, आपके जितने भी डाउट्स हैं आप सारे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे के सारे यहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो आपके क्या रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर स्टेप क्या क्या रहने वाले हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद क्या हुआ, आपने प्रेफरेंस भर दी। ठीक है, प्रेफरेंस भर दी, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गया। अपग्रेड का अगर आपको कराना है तो अपग्रेड करा लो, नहीं कराना है उसी कॉलेज में रहना है तो उसी कॉलेज में रहो। अपग्रेड में क्या होगा, आपने अपग्रेड के लिए तो फिल कर दिया, बाकी जो आपको जो कॉलेज मिला है ना वो भी आपके पास रहेगा। अगर आपने जो कॉलेज के लिए अपग्रेड किया है, अगर आप में उस आपको आपका उसमें सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपके पास जो कॉलेज है वो आपके पास रहेगा ही रहेगा। अगर उसमें बाई चांस नहीं हो तो आपके पास तो ये है ही। ठीक है, अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं, या फिर आपको अगर आपका मनपसंद या बढ़िया कॉलेज मिल गया, तो आप अपग्रेड ना भी कराएं तो भी चलेगा, आप अपनी फ़ीस पेड करके वहाँ एडमिशन ले लीजिएगा बस। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है
ये आप तैयार रखना, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक। यहाँ पर और सबसे पहली बात बताऊँ आपको, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि वेरिफिकेशन में क्या लगने वाला है, रजिस्ट्रेशन में क्या लगने वाला है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखें ना। क्यों, अगर वेरिफिकेशन के लिए लगा होगा तभी उस समय बनवाना है क्या? जो उस समय लग रहा है अभी बनवा लीजिए आप, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रखने, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अलग लगेगा, अभी रजिस्ट्रेशन में चॉइस फिलिंग में क्या लगने वाला है। चॉइस फिलिंग में आपके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले, आपका एप्लीकेशन नंबर से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाओगे ना, तो वहीं पर ये सारी प्रोसेस चलने वाली हैं। मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपका रिजल्ट लगेगा एडिट का, उसकी आप एक प्रिंट करा कर रख लेना, ठीक है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, टीसी लगेगी और करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, माइग्रेशन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेंगी 3-4, जिसमें आपका नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट लगेगा, यदि आपने गैप किया है तो। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट लगेगा, मध्य प्रदेश का मूल निवासी डोमिसाइल लगेगा, है ना। और अगर आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी, यदि अध्ययन के दौरान कक्षा 12वीं के बाद अंतराल हुआ हो, अंतराल यानी कि गैप हुआ हो, तो गैप भी लगेगा। 50 रुपये का स्टाम्प पेपर आता है ना, उसमें आपको यहाँ पर कोई भी कोर्ट में जाकर आपको गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना, कोई बड़ी बात नहीं, लगभग 200 रुपये में, कितने में, 200 रुपये में आपका यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट 2 प्रकार का होता है कि आपने अगर कहीं कॉलेज जा रहे हो या फिर कोई भी आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, वहाँ आपका 3-4 दिन या ये 15 दिन का गैप हो गया है, तो मेडिकल लगाना पड़ता है। और एक और क्या होता है, कॉलेज में जमा करने के लिए मेडिकल लगाना पड़ता है कि हमारा स्वास्थ्य सब ठीक है, ठीक। आप यहाँ पर कोई भी डॉक्टर से बनवा लो, आप प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर से आप बनवा सकते हो गैप सर्टिफिकेट। फॉर्मेट आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चले जाना, टेलीग्राम में मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है। और आपको जो भी डाउट आते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कमेंट मतलब मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा ही डाउट है तो आप कॉल भी कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक। ऑनलाइन आवंटन का प्रिंट आउट, अगर आपको यहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट होता है, उसका प्रिंट निकलवा कर रख लेना, आधार कार्ड लगेगा। और जितने भी ये आप डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी 2-2 छाया प्रति यानी कि आपके फ़ोटो कापी लगेंगी। सिंपल सा है और कुछ है नहीं यहाँ पर ज़्यादा। तो यही थी आज की। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको यहाँ पर काउंसलिंग कराना है ना 18 से कब तक है, आप यहाँ पर डेट देखो, यहाँ पर दिया है सारी एक एक चीज़। 18 से 23 तारीख तक यहाँ पर फर्स्ट राउंड का यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखो कि अगर जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर 18 से 23 तारीख में प्रथम चरण में यानी कि फर्स्ट राउंड में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया होगा ना, उसको नहीं मिला, तभी तो ही वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होगा। ये नहीं सोचना कि हमने फर्स्ट राउंड में हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, फिर चॉइस फिलिंग नहीं कराई या प्रेफरेंस लिस्ट नहीं भरी, तो हम डायरेक्ट सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें, तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड में कराएगा वही सेकेंड के लिए एलिजिबल होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो आप ये बात ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट थी, आपको ये समझ में आ गई होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको काउंसलिंग करते नहीं आ रहा है या प्रेफरेंस लिस्ट आपसे बनाते नहीं आ रहा है आपके रैंक कैटेगरी या स्कोर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप मेरे से बनवा सकते हैं। ओनली 59 रुपीज़, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ज़्यादा पैसे यहाँ आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ मैं। ओनली 59 रुपीज़ में मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना कर दूंगा, और आपको हर एक चीज़ें यहाँ पर डिटेल दूंगा, और बहुत सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट बनवा सकते हैं ओनली 59 रुपीज़ में। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और यहीं पर आपको एक QR कोड भी दिख जाएगा, आप इसी पर स्कैन करके 59 पेमेंट कर देना, और अपना रिजल्ट सेंड कर देना मुझे व्हाट्सअप नंबर पर, जिससे कि मैं आपकी यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट सेंड कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को एक लाइक भी कर दो।